हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति और मैं आपकी आज के लिए कंप्यूटर टीचर हूँ। जी हाँ, आज हम आपको एमएस वर्ड में होम टैब पढ़ाने वाले हैं। होम टैब के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको अगर आप आज इस वीडियो में सीख लेंगे तो आपको कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको होम टैब के एक एक टूल को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपको होम टैब सीखना क्यों है। होम टैब सीखने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप कोई लेटर बना सकते हैं, आप कोई रिज्यूम बना सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इन सभी को बनाने के लिए हमें एमएस वर्ड में होम टैब अच्छे से आना चाहिए। आपको एमएस वर्ड भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होम टैब होता है। तो होम टैब सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिसकी मदद से आप होम टैब के हर एक टूल के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छा सा बेसिक सा रिज्यूम आप होम टैब से बना सकते हैं, जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि ये सारे टूल कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, एक रिज्यूम में, एक डॉक्यूमेंट में या फिर एक लेटर में। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। आपको ये वीडियो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की ये। तो अच्छे से आपको देखना है और एक अच्छा सा रिज्यूम आपको भी इस वीडियो के बाद ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो हमें सबसे पहले एमएस वर्ड को सीखने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, और इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, रिज्यूम को, लेटर को या किसी भी टाइप के डाटा को बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले ओपन करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, हमें एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करना है आपको अपने डेस्कटॉप पर। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, रन कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा विन वर्ड टाइप कर लेंगे आप। फिर उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर करना है, या फिर आप यहाँ से ओके भी कर सकते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया है। एमएस वर्ड में आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने रिसेंट में लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ सेव कर रखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ कंटेंट्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम का पेज आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पेज आपका ओपन हो गया है। इस पेज की उतनी ही लंबाई है A4 साइज। ठीक है, तो A4 साइज में हम काम करेंगे। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में होम टैब पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है, इसको हम पेज बोलते हैं। ये हमारा रूलर होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, इसको हम बोलते हैं राइट इंडेंट। जैसे कि मैं माउस लेके जा रही हूँ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये पेज का मार्जिन सेट करता है कि किस मान लीजिए आपका ना कर्सर यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे हेलो लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो जो यहीं से, ये यहाँ से क्यों नहीं लिख पाए हम। ठीक है, क्योंकि हमने इस पेज का मार्जिन ही इतना सेट कर रखा है। तो उस मार्जिन को हमें ठीक करने के लिए इसको यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम साइड में करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो साइड में करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस इंडेंट को पहले पकड़ना होगा। पकड़ लिया, उसके बाद इसको साइड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पेज के मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया पेज के मार्जिन को कैसे सेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है टाइटल बार। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। टाइटल मतलब आप किस टाइटल पे अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। मान लीजिए मैं रिज्यूम बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे रिज्यूम के नाम से सेव करूंगी, तो यहाँ पे रिज्यूम लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब मैं दोबारा अगर इस डॉक्यूमेंट को ऑन करती हूँ तो ठीक है, अभी हमने डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम देना है बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपको बैक जाना है, तो आप अंडू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है। फाइल के ऑप्शन में आपको यहाँ पे न्यू मिल रहा है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको वर्ड पैड वाले टॉपिक पे अच्छे से क्लियर किया है। तो प्लीज आप वर्ड पैड वाली वीडियोस देखिए, बहुत ज्यादा
इजी है, इसमें कुछ नहीं है। न्यू के लिए न्यू पेज ओपन करना हो, या फिर ओपन के लिए कोई भी आप डेटा ओपन करना चाहते हैं बना बनाया जो आपने पहले सेव कर रखा हो, या फिर आप उस डेटा को सेव करना चाहते हैं जो अभी आपने करंट में ओपन कर रखा है, उस डेटा को दोबारा सेव करना चाहते हैं दूसरी लोकेशन पे, तो सेव एज कर सकते हैं। उस डेटा को आप प्रिंट देना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बनाया ना, तो प्रिंट में कुछ आया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम लिखा हुआ आएगा, जो भी आपका प्रिंटर का नाम होगा। नहीं तो ये आपका डाटा पीडीएफ में भी यहाँ से डायरेक्ट सेव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो पीडीएफ में आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो फाइल के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एरो ऊपर की तरफ, जिसका नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे है ऑटो हाइड रिबन। अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी, ठीक है, तो ऊपर के जितने टूल्स हैं वो गायब हो गए। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, तभी टूल्स आएंगे, बट इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए मैं सेकंड वाला शो टैब्स करूंगी। तो इसमें क्या होता है, शो टैब्स करेंगे तो सिर्फ टैब्स जो है ना ऊपर के वही शो होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो हट जाएगा, लिखेंगे तो हट जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम इसको लास्ट वाले को शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है, इस तरीके से हो। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो कभी भी आपके सिस्टम में इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस वाले की से, मतलब ऑप्शन से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मिनिमाइज का। आप इस विंडो में काम कर रहे हैं और आपको बाहर जाना हो और आप इस विंडो को 5-6 मिनट के लिए बंद करना चाहते हैं, मतलब अपने काम को, तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आपका विंडो नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। जब आपकी विंडो इस तरीके से छोटी ओपन होती है, उसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये एमएस वर्ड के कुछ बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट सीख रहे हैं तो ये आपको हर किसी एप्लीकेशन में मिलेगा। ये आप जो भी मैंने आपको बताया है, ये आपको एक्सेल में भी मिलेगा, पावर पॉइंट में मिलेगा, एमएस वर्ड में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से इसमें बता दिया। हम बार बार इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, इसीलिए अच्छे से आप इसे अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा होम टैब का। होम टैब में हमारा सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, जैसे कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया और यहाँ पे मैंने लैंग्वेज टाइप किया। हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को मुझे क्या करना है, पहले आप नोटिस करेंगे पेस्ट भी लॉक है, कट भी लॉक है और कॉपी भी लॉक है। उसके लिए हमें इसे ऑन करने के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, कट और कॉपी क्या हो गए, ऑन हो गए। अब मैं इसको कॉपी कर दूंगी, देन इसके आगे मुझे आके क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉपी पेस्ट काम करता है। मान लीजिए मुझे कट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कट कर दिया तो यहाँ से गायब हो गया। जस्ट इसके सामने मुझे पेस्ट करना है तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इस पर जगह नहीं है तो ये अपने ऊपर नीचे एडजस्ट होकर पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम ना फॉर्मेट पेंटर को पढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको फॉर्मेट पेंटर बताएंगे। तो ये फॉर्मेट का क्या काम होता है, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है आपने अपने टेक्स्ट में जो भी एडिटिंग की है, जो भी कलरिंग की है, जो भी स्टाइल्स दिए हैं, उसको कॉपी करके साइड वाले बंदे को, मतलब साइड वाले टेक्स्ट को प्रोवाइड करना। मतलब आप अपने फॉर्मेट को कॉपी करके क्या करते हो, पेस्ट करते हो। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे फॉर्मेट की जो एडिटिंग हम यहाँ सीखने वाले हैं, पहले उसको सीख जाते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में हम आ जाते हैं। पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे स्टाइल का, तो हम ना कोई भी स्टाइल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया हमने। उसके बाद हम इसके साइज को बड़ा कर देते हैं थोड़ा, मैंने 24 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड मतलब आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा हैवी दिखाना चाहते हो तो बोल्ड कर दीजिए। थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कर्सिव टाइप। और यहाँ पर आपको बहुत सारे अंडरलाइंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। हम ये वाली अंडरलाइन ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है।
स्क्री थ्रू का मतलब होता है किसी भी लिखावट को आप कटा हुआ दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से, मतलब आप दिखाना चाहते हैं इस पॉइंट को काट दीजिए, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को नेगेटिव में शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ना हम कलर को कौन सा है, इसका कलर है हमारा ब्लैक, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, तो कलर के ऑप्शन में जाके हम इसको कर देंगे रेड कलर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर देंगे, तो रेड के ऊपर हाईलाइट कौन सा अच्छा लगेगा, येलो अच्छा लगेगा, तो हमने येलो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे वर्ड आर्ट के, तो ये वर्ड आर्ट है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस है। इस डिजाइन में भी आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, आउटलाइन भी आप ले सकते हैं अपने टेक्स्ट की, आप शेडो में भी लिख सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन मतलब शेडो टाइप रिफ्लेक्शन जो आता है उस तरीके से, जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है। और यहाँ पे ग्लो का भी ऑप्शन है, ठीक है। और ये नंबर्स और ये सब आपको जब भी आएगा, जब इस तरीके से आपका डाटा रहेगा, कोई भी नंबर आएगा तो ही आपका नंबर स्टाइल ओपन होगा, कोई इस तरीके से स्टाइल्स आएंगे तो ही आपका इस तरीके से ये ओपन होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज केस का, तो चेंज केस के अंदर सेंटेंस केस आ जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, फर्स्ट लेटर स्मॉल मतलब पूरा ही स्मॉल रहेगा आपका, सारे ही कैपिटल आपके कैपिटल में रहेंगे, मतलब सारे अल्फाबेट आपके कैपिटल में रहेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, मतलब फर्स्ट वर्ड का जो कैपिटल वर्ड रहेगा वो स्मॉल रहेगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे चेंज केस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप लोअर केस, मिडिल केस इस तरीके से कर सकते हो। तो हम इसको अपर केस में कर देते हैं, मतलब सारे को क्या कर देते हैं, कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने सारी एडिटिंग किसके अंदर की है, हमने करी है कंप्यूटर के अंदर। अब हमें चाहिए किसमें, लैंग्वेज में चाहिए, हमें इतनी मेहनत दोबारा नहीं करनी। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप इसको क्लिक करेंगे कंप्यूटर वाले को, और फिर आप जाएंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, फिर वो आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे एक ब्रश बना हुआ है। जैसे ही आप लैंग्वेज के ऊपर इस ब्रश को चलाएंगे, आप देखेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक का भी मदद लेना है आपको, और इस तरीके से आपका जो भी आपने एडिटिंग की है इसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर, वो दूसरे टेक्स्ट में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया है। तो आई होप आप फॉर्मेट का मतलब समझ गए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमने फॉर्मेट को सीखने के साथ साथ ये सारे टूल सीखे। अब इसमें से कुछ टूल्स ऐसे रह गए हैं जो हम नहीं कर पाए, तो उसको हम दोबारा करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, क्लियर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर वाला, ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं, हम कोई भी रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज और एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारा रैंडम पैराग्राफ का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब हम इस पे अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके भी सिस्टम पे आ जाएगा, बस आपको इस तरीके से इजिकल टू RAND रैंडम की शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट ओपन देन क्लोज और एंटर करना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके भी पास इस तरीके से पैराग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, थोड़ा सा हम और नीचे कर देते हैं, मान लीजिए हमें 10th लिखना है रिज्यूम के अंदर, तो हमने 10th लिख दिया, तो 10th में जो TH होता है ऊपर होता है, तो TH को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है H2O, तो H2O में ये सही तरीके का नहीं है, तो इसको सही तरीके से बनाने के लिए 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट में क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया आपका। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आए। इनका काम होता है, मान लीजिए इसको सेलेक्ट करें और इसको बड़ा कर सकते हैं आप, और इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये जो काम आप यहाँ कर रहे थे वही काम आपको अलग से टूल्स में भी मिल जाता है, क्योंकि इससे हम अच्छे से मेजर कर पाते हैं कि हमें कितना बड़ा चाहिए, ठीक है, और कितना छोटा चाहिए। अब यहाँ पे ये सारा हमारा ऑप्शंस अच्छे से आ गया। अब यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, मान लीजिए आप कोई भी फॉर्मेटिंग डाल रहे हैं, अभी हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग की थी और वो अच्छी भी नहीं लग रही थी, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग दी होगी वो सब आपके डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉन्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे। पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आप देखेंगे हमने पैराग्राफ ले रखा है, अब पैराग्राफ को सेट करना है। मान लीजिए आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट में है
मिड करेंगे तो मिड में इस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। आप राइट में करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। लेफ्ट ही बहुत अच्छा, लेफ्ट से ही आप एक अच्छा डाटा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट अच्छे समझ में आता है। ठीक है। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया वहीं खत्म होगा, फिर आपका एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन से। अब यहाँ पे आपको बुलेट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे बुलेट्स के ऑप्शंस। जहां आपका पॉइंट खत्म होकर दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा वहां पे आपको बुलेट्स ऑटोमेटिक लग जाएंगे। जैसे कि मैं टिक वाला लगा रही हूँ, टिक कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप बुलेट्स का भी ऑप्शंस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया है मैंने। आप कोई भी काम करेंगे ना, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सेलेक्ट करे वो आपकी की काम नहीं करेगी, आपके ऑप्शंस काम नहीं करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ पे बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस आपको एबीसीडी में भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेयर्स के हिसाब से भी मिल जाते हैं, जैसे सीढ़ियां रहती है ना वैसे हिसाब से भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप एमसीक्यू वगैरह बना सकते हो एज अ पेपर। ठीक है। यहाँ पे आप अपने ना जो भी आपने पैराग्राफ लिया है उसके बीच के स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ और कम कर देती हूँ स्पेस। ठीक है, इस तरीके से स्पेस रिमूव हो गया। यहाँ पे हम किसी भी लाइन में क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा और इस लाइन में मुझे कलर कर रहा है, तो मैं इस तरीके से कलर कर सकती हूँ, अपने अलग टॉपिक में दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आके हम अलग टॉपिक से इसको दिखा सकते हैं, यहाँ से आके हम अपने अलग टॉपिक इसे दिखा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से अपने डाटा को आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो इतने सारे टूल से। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेंट का ऑप्शन। आपको याद होगा मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया था मैंने लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बारे में बताया था। इसी तरीके से ये काम करता है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे रखा था अपना माउस तो यहाँ ही काम कर रहा है। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल ए करके इस काम को करती हूँ तो आप देखेंगे सारा आपका एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है। और सही करने के लिए आपको इस साइड का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट का। ऐसे ही आप फिल्टर शॉर्ट लगाएंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका लग जाएगा डाटा। मान लीजिए ए टू जेड आपको नाम लिखने हैं तो आप यहाँ से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फॉर्मेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ टेबल कैसे बनता है। टेबल इस तरीके से आप बना सकते हो, ऑल बॉर्डर में सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में आप डाल सकते हो, देख सकते हैं ये हमारा जितना कंटेंट है ऑल बॉर्डर में आ चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टाइल सेव हुए मिलते हैं, जितने भी स्टाइल्स हैं आपको सेव ऑलरेडी मिलेंगे। इसका आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम हम अपना स्टाइल भी सेव करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको जस्ट इसके नीचे जाना है और क्रिएट अ स्टाइल करना है और आपको अपना नाम डाल देना। जैसे मेरा नाम है कीर्ति तो मैंने डाल दिया कीर्ति। ठीक है। स्टाइल मेरा इस तरीके से है, तो मुझे ना इस स्टाइल में सेव करना, उससे पहले हमें इसको पहले मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। मॉडिफाई के लिए इसको भी साइड रखते हैं, पहले हम अपने हिसाब से इस टेक्स्ट को बना लेते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ ये ना पूरा टेक्स्ट रेड में हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा ब्लू है तो मेरा थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको हम और अच्छे कलरिंग में डालना चाहते हैं, इतना काफी है। ठीक है। अब मुझे इसको अपने नाम से सेव करना है। पहले आप अपना ना डिजाइन अच्छे से बना लीजिए, फिर उसके बाद सेव कीजिए। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे तो आप स्टाइल 1 और ओके कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरा स्टाइल सेव हो चुका है। मैंने इसका रीनेम नहीं किया। रीनेम करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगी कीर्ति। मान लीजिए मैंने इस स्टाइल में इसको सेव कर रखा है। अब कभी भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाऊंगी मुझे यहाँ पे ये सेव मिलेगा। ठीक है। तो नॉर्मल भी मिल गया, नो स्पेस वाला भी मिल गया, आपको बहुत सारा मिल गया है। अगर आपको अपना कोई स्टाइल पसंद है, बार बार आप एडिटिंग करके परेशान हो जाते हो, तो यहाँ पे आप अपने पहले उस वर्ड को लिखिए और उसके बाद आप सेलेक्ट कर दीजिए, अपने टेक्स्ट को लिख के एडिटिंग करके आप सेव कर दीजिए। बार बार आपको उसी एडिटिंग में उसी फॉर्मेट में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइंड का।
फाइंड वाले क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम वीडियो। फर्स्ट वर्ड हमारा वीडियो था, इसलिए हमने वीडियो डाल दिया। अब जहां जहां वीडियो होगा वहां वहां आपको थोड़ा सा हाईलाइट होकर मिलेगा कि यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ वीडियो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम पेज पे क्लिक करेंगे तो एक ही पेज है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो इस तरीके से काम करता है। रिप्लेस बहुत अच्छे से पता होगा। रिप्लेस की जगह अगर हमें फोटो लिखना है, वीडियो की जगह अगर हमें फोटो लिखना है, सॉरी रिप्लेस बोल दिया मैंने गलती से, वीडियो की जगह अगर हमें फोटो लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब देखेंगे वीडियो की जगह फोटो हो चुका है। जैसे कि पहले क्या लिखा था, वीडियो लिखा था, अब फोटो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं फोटो लिखा हुआ आ रहा है। आपको फिर से इसको ठीक करना है, सेलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए, ऊपर लिखिए फोटो और नीचे लिखिए वीडियो। ये ठीक हो जाएगा। ये इसी कंडीशन में ठीक होगा अगर इनके अलावा और कहीं नहीं लिखा होगा तो। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये चेंज हो गया। देख सकते हैं आप, वीडियो वापस आ चुका है। तो इस तरीके से चेंज हो गया। सेलेक्ट बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत देर से हम कर रहे हैं। किसी भी टूल को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, आई होप आपको होम टैब बहुत, उम्मीद करती हूँ आपको होम टैब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे टूल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।